यूपी डायरी की पिछली वीडियो में आपने जाना मथुरा के आग और खून में लिपटे इतिहास के बारे में। आपने जाना कि किस तरह से एक ऐतिहासिक नगर को धर्म और शासन के नाम पर बार बार लूटा और जलाया गया। इस शहर के प्राचीन इतिहास की कहानियों से लेकर आधुनिक इतिहास की झलकियां, सब कुछ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा शहर और यहाँ मौजूद धार्मिक स्थलों और स्मारकों के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा भारत का एक प्रमुख प्राचीन शहर है, जिसका वर्णन प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। इसके साथ ही इस पवित्र जगह के कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी हैं। मथुरा भारत में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां पर कई धार्मिक मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। मथुरा भारत में सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के चलते पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को हिंदू देवता भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे, जो मथुरा के एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। अब उस जेल की कोठरी वाले स्थान पर एक मंदिर है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी और होली के त्योहार के समय भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा का एक नया मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 150 साल पहले भगवान कृष्ण के एक भक्त ने करवाया था। मानसून की शुरुआत में ये मंदिर अपने अद्भुत झूले उत्सव के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को द्वारका के राजा के रूप में सजाया गया है और उन्हें यहाँ बिना मोर के पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। राधा कुंड। राधा कुंड मथुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको भारत में वैष्णवों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। ये शहर मथुरा के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। राधा कुंड का इतिहास राधा और कृष्ण के दिनों का है, जो उनके प्रेम के बारे में बताता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कंस किला। कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत प्राचीन किला है, जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। ये किला मथुरा का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इस किले का निर्माण अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित ये किला एक अद्वितीय हिंदू और मुगल शैली की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। बता दें कि किला लापरवाही की वजह से आज जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन आज भी ये किला मथुरा आने वाले पर्यटकों को रोमांचित करता है।
गोवर्धन पहाड़ी। गोवर्धन हिल मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थलों में से एक है। इस पहाड़ी का उल्लेख हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे वैष्णवों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इतिहास की माने तो एक बार मथुरा के अपने गांव को भयंकर बारिश और आंधी से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। इस पर्वत को बेहद पवित्र माना जाता है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोवर्धन पूजा में भक्तों द्वारा इस पर्वत के 23 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चलकर चक्कर लगाते हुए भक्ति यात्रा की जाती है। भगवान कृष्ण ने अपने गांव को बचाने के बाद सभी लोगों से इस पहाड़ी की पूजा करने को कहा था। यही कारण है कि आज भी दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा जरूर की जाती है। संग्रहालय मथुरा। मथुरा संग्रहालय मथुरा शहर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। इस संग्रहालय का निर्माण वर्ष 1874 में किया गया, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से ये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों पर भी दिखाई देता है। इस संग्रहालय में कुषाण और गुप्त साम्राज्य के प्राचीन पुरातत्व निष्कर्ष हैं। कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर मथुरा में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है, जो गोवर्धन और राधा कुंड के बीच स्थित है। बता दें कि सरोवर एक सुंदर जलाशय है, जिसका निर्माण राजसी बलुआ पत्थर से किया गया है। इसके जलाशय में सीढ़ियां लगी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल तालाब में उतरने के लिए किया जा सकता है। मथुरा आने वाले पर्यटक कुसुम सरोवर में तैराकी और डुबकी भी लगाते हैं। इस सरोवर के पास कई मंदिर भी हैं, जो मथुरा यात्रा के समय देखे जा सकते हैं। रंगजी मंदिर मथुरा। रंगजी मंदिर वृंदावन में मथुरा मार्ग पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री गोदा रणगामड़ार को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। रंगजी मंदिर की वास्तु शिल्प दक्षिण भारतीय पैटर्न का पालन करता है, लेकिन इसका बाहरी डिजाइन उत्तर भारतीय पैटर्न का है। गोकुल। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित गोकुल एक गांव है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण की पालक माँ यशोदा के पास उन्हें छिपकर लाया गया था। ये स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी तथा नंदोत्सव के त्योहारों के दौरान काफी भीड़ होती है। किंवदंतियों और एक रंगीन इतिहास में डूबा गोकुल भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जो इस दौरान यहाँ के मंदिरों और घाटों पर आते हैं। इस गांव का नाम संत बल्लभाचार्य से भी जुड़ा हुआ है, जो कुछ समय तक यहाँ रहे। इस स्थान में राधा कुंड और याम कुंड नामक 2 जलाशय हैं। ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने वृषाभासुर यानी कि बैल रूपी दानव को मारा था। ऐसा करना पाप माना जाता था, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के उपाय के रूप में राधा रानी और उनकी सखी गोपियों ने भगवान कृष्ण से किसी पवित्र जलाशय में डुबकी लगाने को कहा। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी एड़ी से जमीन पर प्रहार किया और एक कुंड बन गया, जो सभी पवित्र नदियों के जल से भर गया। उन्होंने इसी कुंड में डुबकी लगाई
तभी से इस कुंड को याम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी और उसकी सहेलियों ने अपनी चूड़ियों से एक और कुंड खोदा था, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ अहोई अष्टमी का मेला लगता है। गोकुल में दाऊ जी, राजा ठाकुर, योग माया, गोपाल लाल जी, गोकुलनाथ और मोरवाला मंदिर आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। सुंदर ठकुरानी घाट से अपनी यात्रा शुरू करें। इसके बाद शाही नंद भवन की ओर जाएं। इसके निर्माण का श्रेय देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कृष्ण के पालक पिता नंद का घर है। ये भी कहा जाता है कि इस घर में भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई भगवान बलराम का पालन पोषण हुआ था। बरसाना। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि बरसाना वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण की सखी राधा रानी निवास करती थी। इस क्षेत्र में कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख राधा रानी मंदिर है। इसे लाडली जी यानी कि प्रिया या श्री जी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे लगभग 5000 वर्ष पहले वज्रनाभ द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ एक और मंदिर देखने लायक है और वो है मान मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी यहाँ तब आती थी जब भगवान कृष्ण से नाराज हो जाती थी और भगवान कृष्ण उनकी मान मनुहार करते थे। यहाँ एक छोटी सी सुरंग भी है जो उस कमरे तक जाती है जहाँ राधा जी की नाराजगी दूर की जाती थी। आप यहाँ मोर कुटी भी देख सकते हैं जहाँ देवी राधा और भगवान कृष्ण मोर और मोरनी के रूप में नृत्य करते थे। यहाँ एक कृष्ण कुंड है जहाँ वे स्नान करते थे और यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच एक सकरा रास्ता है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण और उनके सखा ग्वाल बाल राधा और उनकी सहेलियों का रास्ता रोकते थे और उनसे घी, माखन तथा दही मांगते थे। कुछ अन्य मंदिरों में जयपुर मंदिर, पीली पोखर और डंगर के साथ साथ अन्य दर्शनीय स्थल जैसे भानोखर का जलाशय, प्रेम सरोवर, रूप सरोवर आदि स्थित हैं। बरसाने की लठमार होली और राधा रानी की जयंती के लिए भी जाना जाता है। जयंती समारोह के दौरान श्रद्धालु महिलाएं सुबह सुबह मोर को लड्डू चढ़ाती हैं। ये अनुष्ठान भगवान कृष्ण को भोग लगाने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। बलदेव। ये विचित्र और आकर्षक शहर मथुरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का शासन था। इसलिए बलदेव जी को मथुरा और अन्य आसपास के शहरों में दाऊ जी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भगवान बलराम को प्रायः दाऊ जी महाराज कहा जाता है। यहाँ आकर बलदेव मंदिर के दर्शन भी अवश्य करने होते हैं और भक्तगण यहाँ रेवती और भगवान बलराम की पूजा करने आते हैं, जिनकी मूर्तियों को पत्थर पर उकेरा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे 1580 ईस्वी के आसपास बनाया गया था और इस मंदिर की स्थापना का दिन प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वो बलभद्र कुंड नामक सरोवर में मिली थी। इस शहर में होली बड़े स्तर पर मनाई जाती है और इसे दाऊ जी का हुरंगा कहा जाता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश भर के भक्तगण बलदेव मंदिर आते हैं। चीर घाट।
यमुना नदी के तट पर स्थित चीर घाट को वो स्थल माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर स्नान करती हुई गोपिकाओं के वस्त्रों का हरण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष भगवान कृष्ण की शरारतों का प्रतीक है, जो आज भी चीर घाट में स्थित है। इस कहानी के प्रति श्रद्धा के रूप में इस पेड़ की शाखाओं पर चीर बांधे जाते हैं। वास्तव में इस वृक्ष विशेष की ऐसी ख्याति है कि लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण की सशक्त उपस्थिति को देखते हुए आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों में इस बात को प्रचारित किया जाता है। इसलिए ब्रज रस या ब्रज का आनंद महत्वपूर्ण माना जाता है। यूपी डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी और बेहतरीन सफर पर चलने को तैयार हो जाएं। और साथ ही अपने दिमाग में आ रहे विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी दोस्त प्रिया भाटिया को। धन्यवाद।